नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन आई। तो आज हम किस पर बात करने हैं? ह्यूमन आई पर बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्त जानते हैं ह्यूमन आई यानी अपनी आँख के बारे में। देखिए दोस्त, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको आँख के सामने आपको जो छोटे छोटे से भाग दिखाई दे रहे हैं, ये बाल दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्त इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आईलिड। क्या बोलते हैं दोस्त? आईलिड। ये CBSE वाले बोलते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र से भौएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? भौएँ। और हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले इसको आईलिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसको आईलिड कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसके बाद आता है आपका वह भाग जो आपने देखा होगा कि आपकी आंखों में जो वाइट कलर की एक लेयर होती है जिसके आप आर पार देख सकते हैं ना। ये वाइट कलर की लेयर, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इसको हम स्क्लेरोटिक भी कहते हैं, है ना। इसका एक अन्य नाम स्क्लेरोटिक भी है, जैसे हिंदी में तो दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? दृढ़ पटल कहते हैं। और इसका काम होता है हमारी आँख में जो भी बाहर से जो कचरा वगैरह है या बाहर से कोई चोट लगती है तो उससे हमें बचाने का काम कौन करता है? तो ये स्क्लेरा करता है। ठीक है ना दोस्त। इसके बाद जो आपके एक और भाग आता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आइरिस, है ना। अब आइरिस की बात करूँ तो आइरिस क्या है? ये है ना एक अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। हालांकि स्क्लेरा के आर पार हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो आइरिस यही होता है, आइरिस, है ना दोस्त। अब बात करूं आइरिस की, तो इस आइरिस में आप देखेंगे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर देखिए स्क्लेरा। अब जैसे आप स्क्लेरा देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ अभी। स्क्लेरा देखिए दोस्त, ये जो स्क्लेरा आप वाइट वाइट पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? स्क्लेरा है। ये जो वाइट वाइट पार्ट आप देख रहे हैं ना दोस्त, ये क्या है? ये स्क्लेरा है, ये वाला। लेकिन ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसका हमने एक अलग से नाम रखा हुआ है जिसे हम कार्निया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्त? इसको हम कॉर्निया बोल देते हैं। यानी स्क्लेरा का ही जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है दोस्त? स्क्लेरा का उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? आपका कार्निया कहलाता है। देखिए ये आपका स्क्लेरा है ना। इस स्क्लेरा के ऊपर देखिए, स्क्लेरा के ऊपर आप देख रहे हैं, इस स्क्लेरा के ऊपर ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला उभरा हुआ पार्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको ही हम कार्निया कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्निया। ठीक है दोस्त। तो हमारा जो उभरा हुआ जो पार्ट है, हमारा ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्त? इसी को हम बोल देते हैं कार्निया। क्या बोल देते हैं इसको? तो कार्निया बोल देते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग अपनी आंखें दान कर देते हैं ना, या तो जिंदा में कर देते हैं या मरने के बाद कर देते हैं। तो जब हमारी आंखें दान होती हैं तो हमारा जो आँखों का जो कार्निया पार्ट है, ये हमारा पूरी आंखें दान नहीं होती, ध्यान रखना दोस्त। हमारे आँखों का जो कार्निया आप देख रहे हैं, ये वाइट वाइट जो पार्ट आप देख रहे हैं, है ना, ये वाइट वाइट पार्ट आप जो देख रहे हैं ना दोस्त, यही हमारा दान में दिया जाता है। यानी कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि आँख दान करते समय आँख का कौन सा पार्ट दान में दिया जाता है, तो दोस्त वो है आपका कार्निया। तो वो क्या है? आपका कार्निया। ठीक है ना दोस्त। अच्छा, पीछे लौटते हैं ज़रा। देखो दोस्त, अब बात करो, ठीक है दोस्त, अब बात करता हूँ आइरिस। तो आइरिस आपने देखा है, फिर आइरिस के बीच में एक और छेद सा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र सा पाया जाता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं इसको? ये प्यूपिल। इसके अंदर एक होल होता है। क्या होता है दोस्त? होल, यानी एक छिद्र होता है, छेद, जिसके अंदर, इसी के अंदर से क्या होता है? जो लाइट होती है ना दोस्त, लाइट हमारी आँखों में प्रवेश करती है इसी के अंदर, है ना। जो लाइट है वो हमारी आँखों में इसी प्यूपिल की वजह से इंटर करती है। इसी प्यूपिल से क्या होता है? हमारी आँखों में जो है लाइट इंटर करती है। कहाँ से करती है? तो आपका जो प्यूपिल भाग है, जो आपके आइरिस में जो गहरा गहरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना दोस्त, यहाँ से जो है आपकी आँखों के अंदर जो है लाइट एंटर करता है। जैसे आँखों की पुतली भी, वास्तव में इसी को आँखों की पुतली कहा जाता है, और आँखों का तारा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो आँखों का भी तारा इसको कहा जाता है। चलिए अगली बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर आपको एक आँखों का जो है डायग्राम बनाया गया है। ये एक राइट हैंड साइड, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आँख को बीच में से काट दिया है, फिर बीच में से काट कर आपको ये टाइप है ना, ये भाग आपको दिखाया जा रहा है। अब देखो ज़रा, देखो, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे सारे पार्ट अच्छे से दिखाई देंगे। ये हमारा आइरिस दिख रहा है, ये आपका स्क्लेरा है, ये वाला स्क्लेरा पार्ट है दोस्त। ये क्या है आपका, है ना, ये आपका स्क्लेरा हो गया। ठीक है, फिर ये आपका आइरिस, ये ब्लू ब्लू पार्ट है, फिर बीच में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आपका पीपल हो गया। ये आपका लेंस लगा हुआ है दोस्तों। ये क्या है दोस्त? आपका ये आपका लेंस लगा हुआ है, बीच बीच आप देख रहे हैं। और इस लेंस को पकड़ने का काम होता है
सीलियरी बॉडीज़। क्या होता है? सीलियरी बॉडीज़ और मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस को पकड़ के रखती हैं। तो हमारी आंखों के अंदर क्या होता है? एक लेंस फिट होता है। ये लेंस आपका जो दिख रहा है ना, ये है जो हमारा लेंस है। यहाँ पर ये हमारा लेंस है। इसको पकड़ के कौन रखता है? ये पकड़ के रखती है सीलियरीज बॉडीज़, है ना। अब ये बॉडीज़ जैसे जैसे अपने आप को बड़ी और छोटी कर सकती है, तो इनका फोकस चेंज होता है। अब ये फोकस वगैरह क्या है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे लाइट हमारी आंखों पे एंटर करती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारी आंखों पर जो लाइट एंटर कर रही है ना, तो इसको कंट्रोल करता है ये लेंस। अब ये लेंस के जो रेडियस है वो बढ़ती है घटती है, तो उसको उस लेंस को कंट्रोल कौन करता है? तो ये हमारे यहाँ पर होती है सीलरी बॉडीज़। कौन सी बॉडीज़ होती हैं? सीलरीज बॉडीज़। तो वही इसको क्या करती है? इस लेंस को कंट्रोल करती हैं, जिससे हमारा प्रकाश यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। प्रकाश यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सब बातें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा, बस 2 मिनट का समय दें, है ना। चलिए, तो आपको समझ में आया ही होगा। देखो दोबारा लौट कर आते हैं इस पर। उसके बाद आपका सिलरी बॉडीज़ हो गया। एक है कॉन्जिक्यूटिव। ये आपका कॉन्जिक्यूटिव आंखों के नीचे और ये ऊपर के हिस्से में जो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव पार्ट। फिर ठीक है, देखो फिर इस सबसे लास्ट में, अब लास्ट में देखेंगे, इस लास्ट में आपको ये येलो कलर का एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना। येलो कलर का ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये येलो कलर का जो पार्ट है दोस्त, इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए आप। आपकी आंखों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो ये रेटिना है। और इस रेटिना से जुड़े होती हैं ये रेटिना की ये ब्लड सेल्स हैं। किसकी हैं ये दोस्त? रेटिना की हैं। और ये ऑप्टिक्स नर्व रेटिना से जुड़ा होता है। ये क्या होता है? ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना से जुड़ा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी आंखों से सिग्नल, ये रेटिना पर जो इमेज बनती है ना दोस्त, उस इमेज को किस में चेंज कर देना? नर्व्स में, है ना। नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करके कहाँ पर भेज देना? ये ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व से ये सीधे पहुँचते हैं आपके ब्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं दोस्त? आपके ब्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं। ये आपका मैकुला है, रेटिना ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, और वेट्रस बॉडी। ये जो इसके अंदर एक आंखों के बीचों बीच एक लिक्विड भरा होता है दोस्त। क्या भरा होता है? इस आंखों के बीचों बीच आपका एक लिक्विड भरा होता है, जिसे विट्रस यानी विट्रस बॉडी, है ना, या विट्रस ह्यूमर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर भी कह देते हैं। तो दोस्त मैं बात करूँ इस लेंस की, इस आंखों के लेंस का जो आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स 1.44 होता है। क्या होता है दोस्त? तो 1.44 होता है। अब जिसको ये मालूम है कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है, वो तो मेरी बातों को समझ गया होगा। जिसको अगर नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बड़ी क्लासों में समझ जाएंगे। ठीक है ना दोस्त। आगे मैं बात करूँ अब आप बात करते हैं एक आंखों के एक और पार्ट के, जैसे हम कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कोरोइड आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कोरोइड के लिए मुझे आपको दूसरा डायग्राम दिखाना पड़ेगा, है ना। कोरोइड यहाँ पर कहीं नहीं है। कोरोइड ये है दोस्त, कोरोइड। ये क्या है आपका? कोरोइड। अब देखिए ये कोरोइड कहाँ पर होता है? इसमें आपका जो है दोस्त कोरोइड पार्ट नहीं दिख रहा है, तो मुझे आपको यहीं बताना पड़ेगा, है ना दोस्त। एक सेकंड मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो दोस्त कोरोइड आपके इस वाले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त? तो कोरोइड आपके इस वाले हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पर, है ना। इस वाले हिस्से में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये इस लेयर के रेटिना के जस्ट नीचे, रेटिना के जस्ट पास में, है ना, रेटिना के यहाँ पर पड़ता है। अब इसका क्या काम है दोस्त? तो कोरोइड का काम क्या होता है कि मान लो लाइट यहाँ से आई और इससे आँख, है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, मतलब ये लाइट यहाँ से पड़कर रिफ्लेक्ट ना कर जाए आँखों में, तो ये इस चीज़ को रोकता है। यानी यहाँ पर आँखों के रिफ्लेक्शन को रोकता है, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन को आँखों के अंदर कौन रोकता है दोस्त? तो ये आपका कोरोइड भाग रोकता है, क्योंकि आँखों के अंदर जो है आपका रिफ्लेक्शन ना हो। और मैंने आपको सबसे बता दिया है, सबसे अंदर क्या होता है दोस्त? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। चलिए अब आगे में आप पढ़ते हैं। चलिए दोस्त मैं आपको आपकी आंखों के बारे में एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। मान लो कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, वो जो है ना, एक सेकंड, मान लो आपने उस व्यक्ति को इस प्रकार से देखा, वो आपको दिख रहा है ना, कुछ देते हुए।
ठीक है ना दोस्त। इस प्रकार से वो आपको कुछ दे रहा है, मान लेते हैं। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने इसको देखा तो ये सिंपल सी बात है कि इसकी इमेज आपकी आंखों पर बनी होगी, है ना। इसकी जो है इमेज आपकी आंखों पर बनी होगी, ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सेलेक्ट, एक सेकंड, जैसे सेलेक्ट नहीं हो रहा, एक सेकंड दोस्त टाइम देंगे ज़रा। हाँ, कॉपी 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 कट। हाँ, तो अब आपने मान लो इस व्यक्ति को इस प्रकार से देखा, ठीक है, लेकिन आपकी रेटिना पर, मैंने बताया देखो, आपने जिस चीज़ को देखा उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो इसकी इमेज आपकी बनती है रेटिना पर। लेकिन रेटिना पर इमेज पता है ऐसी नहीं बनी होगी, रेटिना पर इमेज बनी होगी पता है कैसी, मैं वो बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ कि रेटिना पर जो इसकी इमेज आपको दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अरे घूम गया, आधा ही घूमा है, देखिए दोस्त। तो रेटिना पर जो इमेज आपको बनेगी ना, ये इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी। अब तो सर ये क्या हो गया, मैं एक मिनट इसको अलग चेंज कर ले दे दूँ। हाँ हाँ, अब देखो, तो रेटिना पर जो इसकी इमेज बनेगी दोस्त वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब बोलो सर ये तो उल्टा आपने कर दिया, है ना। आप बोलोगे सर ये तो आपने उल्टा कर दिया इसको। तो दोस्त ये सच्चाई है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी इमेज आपकी रेटिना पर क्या बनती है, उल्टी बनती है। क्या बनती है, रेटिना पर उल्टी बनती है, यानी आपकी आँखों पर जो उसकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। इसका मतलब ये है दोस्त कि अब आपकी रेटिना पर जैसे ही उसकी इमेज उल्टी बनी, अब आपकी आँख का काम है, उस रेटिना का काम है इस इमेज को सीधा कर इस इमेज को सीधा कर और नर्व के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में इसको ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाना, है ना। रेटिना पर इमेज कैसी बनी, रेटिना पर इमेज थी उल्टी, लेकिन वो रेटिना अब इस ऑप्टिक नर्व को अपने सिग्नल दे देगी, और सिग्नल देते हुए ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज को सीधा कर कहाँ पहुंचा देगी, आपके ब्रेन में पहुंचा देगी कि भाई व्यक्ति ऐसे करके हमको फूल दे रहा है, बताओ क्या करना है ना। तो फिर आप जो भी करें वो आपका आंतरिक मामला है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इसके बारे में। चलिए, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि कोई भी चीज़ आपको तब दिखाई देती है जब उस चीज़ से लाइट टकरा कर, यानी सिंपल सी बात है, आप इस व्यक्ति को देखना चाहते हो तो कहीं से लाइट, सिंपल सी बात है, कहीं से कहीं ना कहीं लाइट पड़ रही होगी। क्या पड़ रही होगी दोस्त, तो कहीं ना कहीं लाइट पड़ रही होगी, और ये लाइट